प्लीज माइक दो मुझे। पर 2 मिनट में ही फ्री हो जाना। तो मैंने ना गुरुजी की वीडियोस देखी 2-4 ऐसे रैंडमली आ गई और मैंने देखी, मेरे को बड़ी हंसी आई देख के। और ऐसा था कि हम कैसे बहुत सारे बाबास देखते हैं है ना यूट्यूब में, और कई बार आपके माइंड में आता कि हाँ तो ये तो फेक है ब्ला ब्ला ब्ला। जब मैंने बाबा जी की वीडियो देखी मेरे को हंसी आई, लाइक कोई नेगेटिव थॉट नहीं आया, जस्ट हंसी आई। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को दिखाई, जब हम एक बार बैठे सारे, मैं कहा देखो एक नया बाबा मार्केट में आया है, और ये नया बाबा मार्केट में आया। वाह। और हमने बोला आप इधर आओ, हम आपका सम्मान करना चाह रहे। न्यू बाबा, ये सच कुछ मेरा देखो तो तुम। मैंने इनके घर में आके बाबा जी बोला कि मार्केट में नया बाबा है, हम भी यही धंधा स्टार्ट करते हैं, मैं मेन बाबा बनूंगी, आप मेरे चेले, और हम ऐसे ही गाएंगे बजाएंगे। अच्छा, फिर अभी इसने मेरे को बोला थोड़े दिन पहले, तेरा बाबा आ रहा है मेलबर्न में, मिलने जाएगी। और मैंने इसे बोला कि मेरा कोई, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही। ठीक है, कुछ नहीं। इसने टिकट्स बुक कराई और फिर इसने मुझे बोला कि जाएगी, मेरे पास टिकट है। और मैंने कहा हाँ मैं जाऊंगी, और ये आपने ही बुलाना था। और मुझे पता नहीं क्यों मुझे था कि आप, वो कौन थे तुम्हारे? सॉरी क्या कह रहे हैं? वो मेरे पति थे, वो मेरे पति थे। तो अब जैसे तुम उनसे पूछियो नया बाबा कैसा है। मैं तो आप बाबा जी, मैं आपकी फैन ही हूँ, इसी चक्कर में मैंने तो सबको ही बताया। और आप इतने क्यूट हो, आप तो मुझे हनुमान जी का ही रूप लगते हो, जैसे आप बोलते हो, जैसे आपकी शरारतें। मैं वहां बैठी, आप हम शरारती शरारती हो आप। हो। आप शरारती हो बाबा जी, और मैं जब भी आपको देखती हूँ ना, जय हो बहना, मेरा दिल खुश हो जाता है आपको देख के। आप इतने क्यूट हो आप बहुत क्यूट हो बाबा जी। और आपने हमारी, मुझे लगता है इसी चक्कर में आपने अर्जी लगाई कि मेरा विश्वास और पक्का हो। मैं तो यही, मेरा यही सोच है। और भागाश्वर भाग की जय हो। ताली बजाकर बहन को धन्यवाद दो। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी दा खालसा। आइए, प्रणाम। ऑस्ट्रेलिया में गजब गजब लोग हैं, हमको नया बाबा बना दिया। इतने पुराने हो गए हम कि हमारे समय के पेड़ सूख गए, हमको नया बाबा बना दिया। हाँ। तुम लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है हमें। हमें कहे अपना वीजा रखवा उन्हें। फिर आएंगे बहना पर। राम, कहाँ से हो जी? भारत में कहाँ से? जी। क्या बात है। हाँ, पहले दूसरी जगह रहते थे। जी। कलेश हो गया ना। मुकदमा किससे? लुगाई से। तुम्हारे साथ बहुत फ्रॉडगिरी हो गई। हमने तुम्हारी अर्जी इसी चक्कर में लगाई कि तुम्हारी आंखें खुल जाएं। तुम्हारा वर्तमान में कोई साथ नहीं दे रहा। पहली बात तो ये, हम कोई भी बात ऐसी नहीं बोलेंगे जो माइक से आपको दिक्कत हो। माइक ले सकते हो ताकि गवाह आप बने रहो। हाँ या ना बोलेंगे, अगर हम गलत बोलें तो आप टोकना, क्योंकि ये दुनिया बहुत गंदी है। हाँ, पहली बात तो कर्ज से परेशान, मन अशांत बहुत रहता, काम में दिक्कत बन गई, निजी जिंदगी बहुत उत्पादित हो गई, आपस में पत्नी से क्लेश हो गया, मुकदमा बन गया,
झूठ बोलकर के ब्याह हुआ, झूठ बोलकर। वह अपने काम निकालने के लिए आई थी, उसको पासपोर्ट चाहिए था, वीजा पे ठप्पा लगवाना था। उसके बाद अब आपके ऊपर आरोप लगा रही, गंदा बोल रही, उत्पात मचाकर फंसाना चाह रही, वह धमकी देती कि जेल भिजवा देंगे। पर बालाजी दया करेंगे, सावधान रहें, जो मुकदमा है उससे आप सत्य की जीत होगी, मां स्वस्थ होगी, व एक पक्षीय पक्ष में कार्रवाई होगी। अब बताइए, क्या ये विषय गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। कोई संदेह इस विषय में? बिल्कुल भी नहीं। कोई संदेह तो नहीं? अब उसके बारे में आपने एक दो प्रश्न और किए कि उसके बारे में और जानना, तो प्राइवेसी के कारण हम माइक से बोलने में बेशर्मयाई कर रहे हैं। हम आपको कान में बोल देते हैं, घर वाली तुम्हारी ठीक है या नहीं, इसका निर्णय तुम खुद करो। बाकी समझदार हो, मामला फिट है। सगे तुम्हारे उनके वहाँ भी भारत में मुकदमा फैला है। हाँ, ये पूरे विषय हैं तुम्हारे। जो कान में बताया वो हम माइक से नहीं बता सकते। क्या वो बात सही है? बिल्कुल 100% सही है। अब ये सबको बोलो, तो जी, खड़े हो के बोलो। जो गुरु जी ने बताया मुझे वो 100% बिल्कुल सही है, उसमें कुछ भी किंतु परंतु नहीं है। अब बालाजी तुमको बचाएं, चूंकि ये बहुत परेशान है। इनकी अर्जी लगाने का कारण यही, और भारत में भी तुम्हारे साथ बहुत प्रपंच है। भारत में तुम्हारे साथ बहुत प्रपंच है। परिवार से सावधान रहो। जिनसे तुम्हारी लड़ाई चल रही है वो भी उपद्रव कर रहे हैं, वहाँ भी भारत में। परिवार ये जो करवा रहे हैं, नहीं, संबंध है। दोनों पीछे ही रहे। और उसका भी मन बहुत खिन्न हो गया है। पर ये चर्चा भी यहीं तक रखना है, ठीक है? इस पर्चे में हमने कुछ चीज़ें काट भी दी हैं जो थोड़ी सी दिक्कत करेंगी, बाकी समझा पूरा दिया। उपाय सुनो। आपको अभी बालाजी के नाम का लाल ध्वज लगाना है, बागेश्वर धाम के नाम की अर्जी बांधनी है, जो मंत्र इसमें है 3 माला करनी है, धाम पर आपको आना है, कवच हम वहाँ से देंगे ताकि नेगेटिविटी से बच जाओ। और सामने वाले से अभी लॉ मजबूत रखो, लॉयर के ही थ्रू हो सकता है। अब देखो, वकील इसलिए आपके पक्ष में नहीं बात कर रहा है, उसको बदलो। और केस इतना क्रिटिकल है, बहुत गंदा है। ये करते रहो बराबर। हम उनसे प्रार्थना करें। कोई संदेह हमारी बात पर? जाओ
निपट जाए। खुश रहो। इसी में है, वहां वो बताएंगे। खुश। कुछ विषय ऐसे हैं जिंदगी के जिनको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। यहाँ का लॉ बहुत खतरनाक है, वो हमारे मुंह में ब्रेक नहीं है। और होशियार क्या सोच रहे थे उल्लू नाथ, नक्कटा कहाँ को है? नजदीक आओ, अच्छे से बैठ जाओ, पैर पालथी मार के। ये इसको ऐसे कर लो, पैरों को ऐसे कर। हाँ हाँ, हमारे ना पकड़ो। हाँ, यहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है, गुजराती हो ना, शुद्ध हिंदी आती है? क्योंकि यहाँ जितने जन्म हुए उन्हें हिंदी नहीं आती। बढ़िया पते हैं हम। इसके बाद अंगली राम, गुरुजी सीताराम, बागेश्वर धाम की। हाँ, आप जो बैग लिए आप अकेले आ जाएं। जी आ जाइए। राम, श्री रामचंद्र भगवान की। चश्मा लगाए माता जी विराजमान, इनको भी आ जाना चाहिए। जी, ये जो हाथ में गोमुखी लिए माता जी आ रही, इनको भी प्रवेश कराते हैं। तीसरी अर्जी, गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम, रामचंद्र भगवान की। हाँ, 1 साल से तो ये बच्ची ने भी अर्जी लगा रखी, आज शरणागति भी ली। ये न्यूजीलैंड वाली बच्ची, इसको भी आ जाना चाहिए, इसकी भी अर्जी स्वीकार है। इसने भी बहुत भाव से, इसे हिंदी नहीं आती है लेकिन इसने भी या यो हाँ, थोड़ा तो अंग्रेजी आती है ना अपन को, कम आती है पर बहुत तेज आती। हाँ, राम, पहली बार आए दरबार में, किसी को अपना विषय बताया तो नहीं है? अच्छा, उपद्रव करते हैं। क्या चाहते हैं? ये पेट की समस्या है। जी, और कोई बात? वो तो निरोगी हैं हम, उनका तो निरोगी है। और एक लफड़ा, कौन सी करनी, कौन सी करोगे? इसमें लवेरिया आ रहा है तुम्हारा। यश, माइक नजदीक करो मुंह के, पढ़ो। पेट का दर्द बना रहता, जीवन आपका उज्जवल होगा, काम पूरा होगा, लब चक्कर में फंसे हैं वहीं पर शादी हो जाएगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। घर पर भी कृपा होगी, जीवन बाद में भी उज्जवल। पिताजी स्वस्थ हैं, उनको उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शादी का कार्ड जरूर हमें देना, आशीर्वाद है। बराबर। उनका परिवार नहीं मान रहा है, लेकिन बाकी ठीक है, नॉर्मल है। अभी बाद में तो हाँ बोल दिया है, पर हमें कार्ड दोगे? आंतों में समस्या है, आंतों में दिक्कत है। हाँ, पेट में सूजन भी बनती है, अंदर से अपच होती है, बहुत ज्यादा पीड़ा बनने लगती, अल्सर भी फैल गया है। लीवर में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली पूर्व में था, दवा चल रही है, कंट्रोल हो जाएगा। गुरुजी का कहना है 7 महीने लगेंगे, ये भी ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है।
पिता पूर्णतया निरोगी हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनकी चिंता छोड़ दें। चलो मंगल हो हनुमान जी। हमें कार्ड देना तुम। और तुम देखो सोच रहे थे हमारा वाईफाई है हाई फाई। वेलकम टू यू। राम गुरुजी सीताराम। अब ये आगे को लगो क्या है कि कानून है, नहीं तो कई लोगों के तो लंबे लफड़े हैं। पर अपन को किसी का घर थोड़ी तोड़वाना है, जुड़वाना है। आओ सीताराम। बालाजी सीताराम। तुम्हारे फिजी में सब नॉर्मल है? हैं? चलो फिजी आ रहे अपन। बहन कहाँ से हो? भारत में बिहार से। ओ का हाल बा हो रहुआ? बहुत बढ़िया। बिहार में कहाँ से? बिहार में पटना। भोजपुर। पटना। भोजपुर। भोजपुर। एक बार आ चुके क्या? जी धाम आई थी मैं। हमको लगा। बालाजी के दर्शन किए? जी। यही मंद बुद्धि वाला। जी। ये साथ में लाए? जी। कौन है? बेटा है मेरा। बेटा। ऑटिज्म ही है, आयु से पीछे बहुत चल रहा है, परेशान बहुत कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है, पागलों जैसी हरकत बहुत करने लगता है। हम मंत्र चिकित्सा कर रहे हैं, समय अत्यधिक लगेगा ठीक होने में। आप जा कर के वहाँ बैठो, हम अभी नियम शुरू करवा रहे, उपाय हम आज ही करें दे रहे, ठीक है? बाकी आपको झाड़ा लगवाना पड़ेगा, वहाँ पहुँचाएँ। ये आपका अर्जी कार्ड है, इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप पेशी नहीं कर पाएंगे, फिर भी कोशिश करिए। राम चलो आइए। गुरुजी सीताराम। प्रणाम। कहाँ से हैं? करनाल। पहली बार आए हैं? अरे वाह, दरबार पहली बार देख रहे हैं? मोबाइल में देखा? अच्छा, मोबाइल में तो गलत आता है। क्या चाहते हैं? बोलें। हाँ जी। हाँ बहुत अच्छा। कौन गुरुजी से आप जुड़े हैं? ओ गोपाल। हरे कृष्ण वाले इस्कॉन टेम्पल। ठीक है, पढ़िए, ऊपर से पढ़िए। आपने जो प्रश्न किया वहीं से हमने प्रारंभ किया। भक्ति खूब बढ़ेगी, श्री ठाकुर जी की कृपा पाना चाहती हैं एवं रुके हुए कार्य पर कृपा होगी, पति पर कृपा चाहते हैं, पति बहुत परेशान रहते, मन उनका अस्थिर रहता, बीमार बने रहते हैं, लगातार वो परेशान रहते हैं, पूरा परिवार भक्ति में रहेगा, ठाकुर जी की दया रहेगी, चिंता ना करें, वह पति का स्वास्थ्य भी मंत्र चिकित्सा से ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। काय का? एक मिनट हमको समय देना। इनके मकान का कोई प्रश्न है उसको जरा लाइए।